तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का थ्योरी और एग्जांपल्स। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मान लो हम लोग ने एक सेट मान लिया ए जिसका एलिमेंट्स कितना है 1, 3 और 5। ठीक है, और दूसरा सेट मान लिया जिसका एलिमेंट्स कितना है 2, 4 और 6। ओके, अभी है ना मैं कुछ ऑर्डर पेयर्स लिखने जा रहा हूँ, बस अब देखना। ठीक है, तो मान लो 1,2 है, 1,4 है, 1,6 है और फिर 3,4 है, 3,6 है और फिर 5,6। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर पेयर्स लिख दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर पेयर्स लिख दूंगा, जैसे कि 3,2 और फिर 5,2 और फिर 5,4। ओके, तो ये ऑर्डर पेयर्स है ना देखने के बाद आपको है ना क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, ये किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। और जो भी सेकंड एलिमेंट है ना, वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा है ना, तो किसको बिलोंग कर रहा है, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। और अगर सेकेंड एलिमेंट को है ना अगर मैं वाई से रिप्रेजेंट करूँ तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है ना। और अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या छोटा है, 1<2, 1>4, 1>6 है ना। यानी कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, छोटा है। आगे समझ में। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। और जो भी सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और अगर सेकंड एलिमेंट को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। यानी कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, यही तो क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन को हम लोग जनरली कैसे डिफाइन करते हैं है ना, इफ़ सम एलिमेंट्स of set A are somehow related to some elements of set B, then we can say that there is a relation from set A to set B, है ना। सेट को ऐसे तो डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं सेट को, जनरली कैसे लिखते हैं, R is a relation from A to B if X is related to Y where x belongs to A, y belongs to B and x is less than y, है ना। तो सिमिलरली हम लोग इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, R is a relation from A to B if x is related to y where x belongs to A, y belongs to B and x is greater than y, है ना। तो रिलेशन को हम लोग जनरली ऐसा डिफाइन करते हैं। ठीक है, और है ना इसी चीज़ को है ना, अभी ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला जो है ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। है ना, रिलेशन को आप जनरली ऐसा लिखते हो है ना, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। और अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसा लिखोगे, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया आपका, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया रिलेशन का। ओके, सिमिलरली ये भी क्या हो गया आपका, इसका ये रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना। और इसको अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। एक काम करते हैं, इसको R1 मान लेते हैं ना, और इसको R2 मान लेते हैं। हो गया, तो है ना हम लोग ने क्या देखा, रिलेशन वाला क्या होता है, जनरली कैसा लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी एक और तरीका है रिलेशन को लिखने का, वो है एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम। तो ये जो R2 रिलेशन है ना, इसका एरो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये A है, ये B है ना। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, और A का एलिमेंट्स क्या क्या आपका 1, 3 और 5 है, और B का कितना है 2, 4 और 6। यहाँ पे क्या बोला, x इज़ ग्रेटर देन y, है ना। x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरो डायग्राम ऑफ
R2। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें देखना है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट components of the ordered pairs belonging to the relation। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन में है ना, रिलेशन का ये सारा ऑर्डर पेयर्स है। अब इस ऑर्डर पेयर्स का जो भी फर्स्ट कंपोनेंट्स है ना, उसी को मिला के हम लोग को क्या मिलते हैं? डोमेन मिलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल है ना, किसका डोमेन लेंगे हम लोग? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ऐसा स्मॉल डी से। ठीक है, अभी किसका डोमेन लिखना है हमें? R2 का। ठीक है, तो डोमेन ऑफ R2 क्या है? इधर फर्स्ट कंपोनेंट देखो, इधर क्या है? 3 है और फिर 5 है। तो ये हम लोग का क्या है? डोमेन है ना। आप लोग सीधा यहाँ से भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि जो भी डोमेन मिलेगा हमें कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यही तो इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर हम लोग 3 इनपुट लेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 5 इनपुट मिलेगा तो 2 भी मिलेगा और 4 भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को डोमेन यहीं से पिक करेंगे। ठीक है, तो डोमेन क्या है आपका? 3 और 5। आ गया ना आपको समझ में? और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो डोमेन होता है ना, जो डोमेन होता है वो हमेशा किसका सबसेट होता है? सेट ए का सबसेट होता है ना, क्योंकि जो भी डोमेन मिलेगा हमें यहीं से तो मिलेगा। ठीक है, तो जो डोमेन होता है वो हमेशा सेट ए का क्या होता है? सबसेट होता है। ओके, सिमिलरली अभी हम लोग किसको लिखेंगे? रेंज। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड कंपोनेंट्स। यहाँ पे फर्स्ट की जगह में क्या आएगा? सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट्स आएगा ऑफ द ऑर्डर पेयर्स बिलोंगिंग टू द रिलेशन। ठीक है, तो R2 का रेंज कितना है? यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट को देखो आप, कितना है? 2 है और कितना है? 4 है। ठीक है, यानी कि हमें जो भी रेंज मिलेगा यहीं से मिलेगा, क्योंकि हमें आउटपुट यहीं से तो मिलेगा ना। इनपुट क्या होता है? डोमेन, और आउटपुट क्या होता है? रेंज होता है। तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हो आप, रेंज क्या है? 2 और 4, क्योंकि 6 ऐसे आउटपुट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 और 4 ऐसे आउटपुट है। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेंज जो होता है वो हमेशा किसका सबसेट होता है? सेट बी का सबसेट होता है, क्योंकि जो भी आउटपुट मिलेगा हमें यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखा है ना, रिलेशन मतलब क्या होता है? इफ़ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज समहाउ रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन वी कैन से दैट देयर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जनरली ऐसा लिखते है ना, रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं। ये रहा एरो डायग्राम R2 का। और डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है ना। डोमेन बेसिकली क्या होता है? इनपुट्स, और रेंज क्या होता है? आउटपुट्स, है ना। तो जो भी फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है वो डोमेन हो जाता है, और जो भी सेकंड कंपोनेंट होता है वो रेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फटाफट, है ना। आप लोग ऐसे है ना 5-10 सेकेंड स्किप भी कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, और बस हो गया। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, मान लो हम लोग के पास एक सेट है जिसका एलिमेंट कितना है? 1 है, और दूसरा एक सेट है B जिसका एलिमेंट्स कितना है? 2, 3 और 4। ठीक है, और हमें पता है जो रिलेशन है ना वो हमेशा किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B में हम लोग को क्या मिलेगा? 1,2, 1,3, 1,4। ठीक है, ये मिलेगा। अभी है ना, हमें तो पता है जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है ना। या इसको ऐसा भी समझ सकते हो आप, है ना। यहाँ पे कितना सारा ऑर्डर पेयर है? 3 ऑर्डर पेयर से। ठीक है, तो यहाँ से है ना, यहाँ से हमें कितना सारा रिलेशन बना सकते हैं? इन 3 ऑर्डर पेयर्स को लेके हम लोग कितना सारा रिलेशन बना सकते हैं, है ना। जैसे ये भी एक रिलेशन हो गया, सिर्फ 1, 2, है ना, और 1, 3 भी एक क्या हो गया? एक, है ना। ये भी एक सेपरेट रिलेशन हो गया। मतलब सिर्फ इसको लेके भी आप एक रिलेशन बना सकते हो,
सिर्फ इसको लेके भी आप दूसरा रिलेशन बना सकते हो। सिमिलरली सिर्फ इसको लेके भी आप, है ना, एक रिलेशन बना सकते हो, और फिर इन दोनों को लेके आप रिलेशन बना सकते हो 1,2, 1,3, ठीक है। तो बेसिकली ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट्स बन सकता है उतना सारा रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो इसको हम लोग ने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग ने, ठीक है। तो इससे हम लोग कितना सारा सबसेट बना सकते हैं। ए खुद में एक सबसेट हो गया, बी खुद में एक सबसेट हो गया, सी खुद में एक सबसेट हो गया, है ना। ए बी को लेके हम लोग एक सबसेट बना सकते हैं, बी सी को लेके एक सबसेट बना सकते हैं, है ना। ए सी को लेके एक सबसेट बना सकते हैं, ए बी सी तीनों को एक साथ लेके एक सबसेट बना सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसा करके, ठीक है। और फिर 5, ठीक है। तो टोटल कितना सारा सबसेट्स बन सकता है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी कि इससे हम लोग 8 सबसेट्स बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितना होगा, 8 होगा, है ना। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सारा बन रहा है हम लोग का रिलेशन, 8। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻3। और इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 3 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 क्या है आपका, NA है, और ये 3 क्या है आपका, NB है ना। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, है ना, 2⁻n A क्रॉस B, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻NA × NB। तो आपको समझ में आ गया ना, बेसिकली ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट से उतना सारा रिलेशन आप बना सकते हो, ओके। ये खुद में एक रिलेशन, मतलब ये खुद में एक रिलेशन होगा, ये दूसरा रिलेशन हो गया, ये तीसरा रिलेशन होगा, ये अपने आप में दूसरा रिलेशन है। आगे ना आपको समझ में, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज नोन इज व्हाट, पावर सेट, है ना। मतलब ये सारा सबसेट को मिला के आप, है ना, इसको क्या बोलते हो आप, पावर सेट बोलते हो, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट इज नोन इज व्हाट, पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट में जितना सारा एलिमेंट्स है उतना सारा रिलेशन बन सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना। जैसे पावर सेट हो गया ना, तो पावर सेट में कितना सारा एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना सारा रिलेशन बनेगा, 8 रिलेशंस बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ओके। तो मैंने ऐसा करके क्यों लिख दिया, क्योंकि MCQ में ऐसा पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो पता चला कोई इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे दिया और एक इनकरेक्ट ऑप्शन दे दिया, तो आप उसको चूज़ करोगे, ठीक है। तो आ गए, है ना। मतलब A क्रॉस B करने के बाद जो मिलेगा, जो ऑर्डर पेयर्स मिलेगा, है ना, आप उस ऑर्डर पेयर से आप कितना सारा सबसेट्स बना सकते हो, उतना सारा आपका रिलेशन बन सकता है। आ गया समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी हो गया। अभी हम लोग करेंगे नल रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो नल रिलेशन, है ना, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपका A कितना है, मान लो A है 1,2 और B है कितना आपका 3,4। तो मैं अब ऐसा एक रिलेशन डिफाइन करूँगा, R इज द रिलेशन फ्रॉम A to B such that X belongs to A, Y belongs to B and X is greater than Y, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना, X ग्रेटर देन Y। ऐसा पॉसिबल है क्या, है ना। A में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो B से क्या बड़ा हो, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन हो गया। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। A इक्वल टू, है ना, इसी को ले लो आप, है ना, इसी एग्जाम्पल के ले लो, है ना, इसी को ले लो और एक R डिफाइन करो। R is a relation from A to B such that X belongs to A, Y belongs to B and X is less than Y। X is क्या होगा, less than Y। तो इसको क्या मिलेगा आपको, है ना, 1 भी तो 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, ठीक है। और A क्रॉस B करने के बाद भी आपको यही मिलेगा, है ना, यही तो मिलेगा A क्रॉस B करने के बाद भी, ठीक है। तो जब भी R इक्वल टू A क्रॉस B आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, रिलेशन किसको बोलते हैं, है ना,
जनरली उसको कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, एरो डायग्राम, फिर डोमेन और रेंज किया, फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किया, और नल रिलेशन, और फिर यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अभी करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इन्वर्स पढ़ने को मिलेगा, और फिर आइडेंटिटी, और फिर कांस्टेंट रिलेशन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो उसके बाद थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम लोग को करना पड़ेगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम लोग इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन, तो इसको मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो आर इस रिलेशन, है ना, जो कि ऐसा है, ए कोमा बी, बी कोमा सी, या इसको नंबर से करता हूँ, है ना। आर इस रिलेशन मान लो जैसे कि 1,2 है, 2,3 ऐसा कुछ है ना, और मान लो 1, 2, 2, 3 या इतना ही रहने दो। ठीक है, तो जो आर इन्वर्स होगा, है ना, वो क्या होगा आपका, है ना, 2,1 हो जाएगा, और ये 3,2 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा, जस्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको सेकंड कंपोनेंट के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। मतलब ये अगर ए है और ये बी है, तो बी ए की जगह में आ जाएगा, और जो ए है वो बी की जगह में चला जाएगा। ठीक है, तो यही इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एस इज इन्वर्स, S is an inverse relation. S is an inverse relation of R if S equal to A comma नहीं B comma लिखते हैं, if S equal to B comma A such that A comma B belongs to R। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि S R का इन्वर्स तभी होगा अगर उसमें B comma है। ठीक है, such that A comma B belongs to R, है ना। ये थोड़ा, है ना, डिफाइन करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन आपको ये एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाता है ना। जैसे अगर A कोमा B R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो B कोमा A किसको बिलोंग करना पड़ेगा, S को, तभी S R का क्या होगा, इन्वर्स होगा, इसका मतलब। ठीक है, S इज इन्वर्स ऑफ रिलेशन R इफ S इक्वल टू B कोमा A सच दैट A कोमा B बिलोंग्स टू R। ठीक है, बेसिकली, है ना, S R का इन्वर्स तभी होगा अगर इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो S का सेकंड कंपोनेंट बन रहा है, और अगर R का सेकंड कंपोनेंट S का क्या बन रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो रहा है ना। तो इन्वर्स भी हो गया, अभी आइडेंटिटी को देखो आप, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो I is an identity relation on A if every element of A is related to itself, है ना। सबसे पहले तो इसको समझो आप कि रिलेशन ऑन ए मतलब क्या है। रिलेशन ऑन ए मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, है ना। जैसे ए हो गया, ये ए हो गया, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए, शॉर्टकट में, है ना। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए। आ गया समझ में। तो आई इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। तो इसको मैं, है ना, ऐसे एरो डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो हम लोग के पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स क्या है आपका, मान लो, है ना, 1, 2, 3 ऐसा मान लो, 1, 2, 3। ठीक है, तो इधर भी 1, 2, 3 है। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, और 3, 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा वाला रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो उसको जनरली कैसे लिखते हैं, आई से आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, आई इक्वल टू ए कोमा ए सच डेट, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। जनरली ऐसा लिखते हैं, है ना, आई इक्वल टू, है ना, ए कोमा ए सच डेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, है ना। जनरली ऐसा लिखते हैं,
लेकिन आई होप एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए है ना इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी कैन से दैट इट इज़ इन व्हाट आइडेंटिटी रिलेशन। आ गया समझ में, है ना। इसको रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे 1,1, 2,2, 3,3। तो ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी कैन से दैट इट इज़ इन व्हाट आइडेंटिटी रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन भी हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन भी हो गया। अभी हम लोग करेंगे कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन बेसिकली क्या होता है ना। जैसे मान लो हम लोग के पास एक सेट है ना, मान लो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और मान लो हम लोग के पास दूसरा है, ये मान लो ये 7 है, ये 6 है और 8 है, ए बी। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। ये 1 भी किससे रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है। 1 किससे रिलेटेड है, 7 से। ये 2 भी किससे रिलेटेड है, 7 से। और 3 भी किससे रिलेटेड है, 7 से, ठीक है। डैट मीन्स ये जो 1 2 3 है ना, ये क्या है आपका डोमेन है, इनपुट है। ये तो इनपुट है। 1 2 3 क्या है, ये 1 2 3 क्या है, इनपुट है या मतलब डोमेन है, ठीक है। सो फॉर एवरी इनपुट या फॉर एवरी डोमेन वी गेट द वर्ड सेम आउटपुट। तो ऐसा वाला रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए कांस्टेंट रिलेशन if every element of the domain is related to single element of B, ठीक है। मतलब डोमेन सेट ए का डोमेन में से, है ना, अगर इस डोमेन का अगर हर एलिमेंट सेट बी का सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसा वाला रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन, है ना। क्या लिखा है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए कांस्टेंट रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज रिलेटेड टू सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, देन दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट रिलेशन भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस। इक्वलिटी ऑफ रिलेशंस यानी कि दो रिलेशंस इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो टू रिलेशंस R1 एंड R2 आर इक्वल इफ डोमेन ऑफ R1 है ना इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, या फुल लिखते हैं चलो, डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू व्हाट, डोमेन ऑफ R2 एंड if every element of the common domain gives the same output, that is R1x equal to R2x, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। टू रिलेशंस R1 एंड R2 आर इक्वल इफ़ डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू डोमेन ऑफ R2, है ना। सबसे पहले वाला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि दोनों रिलेशन का जो डोमेन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाला डोमेन और इस वाला डोमेन को मिला के, है ना, एक कॉमन डोमेन मिलेगा कि नहीं, है ना। ये दोनों का कॉमन डोमेन होगा ना, क्योंकि दोनों का डोमेन अगर इक्वल होगा तो दोनों का क्या होगा, एक कॉमन डोमेन होगा, ठीक है। तो मान लो इस कॉमन डोमेन का एलिमेंट क्या क्या है, मान लो x y z ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन तो ये था। अभी सेकेंड वाला कंडीशन क्या है कि इस वाला कॉमन डोमेन में से आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो एस इनपुट, है ना। मान लो इसको ले लिया हम लोग ने एस इनपुट। अभी इस वाला को आप, है ना,
R1 और R2 पे पुट करो। इस वाला जो इनपुट है इसको आप R1 और R2 में पुट करो और पुट करने के बाद दोनों केस में सेम आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, आगे टू रिलेशंस R1 एंड R2 आर इक्वल इफ़ कंडीशन 1 दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए। अभी दोनों का डोमेन इक्वल हो गया तो हमें एक कॉमन डोमेन मिलेगा, है ना। तो इस कॉमन डोमेन में से कोई भी एक आप एलिमेंट पिक करो एस इनपुट और इसको आप, है ना, ऐसे इनपुट R1 और R2 पे डालो। तो अगर दोनों केस में अगर हम लोग को सेम आउटपुट मिलता है तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों रिलेशन इक्वल है। ठीक है, तो थ्योरी वाला पोर्शन तो ख़त्म हो गया। अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। तो जस्ट 3 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 2 3, पेज नंबर 29 और 30 पे शायद। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, उसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग ऐसे 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है कि एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स कितना है 2 3 4 5 6 और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट्स कितना है 4 6 9 10 और फिर 11। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, कैपिटल बी, एंड और फिर क्या बोला है ए एंड बी एंड A and B have a common factor। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या बोला है, A और B के बीच में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो सिंपल है, 2 और 4 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। सिमिलर 2, 6 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 2 है ना। फिर 2 10, फिर 3 6 3 9, फिर आएगा 4, 4 4, 6 4, 10, है ना, क्योंकि 2 2 4 2 5 10 ऐसा होता है ना। फिर आएगा 5, 10 और फिर आएगा 6, 4 6, 6, है ना। 2 3 6 2 2 4 तो 2 कॉमन हो गया, इसमें क्या कॉमन हो गया 6 कॉमन हो गया। और फिर क्या है 6, क्या होगा 9 होगा, क्योंकि इसमें 3 कॉमन हो जाएगा और फिर 6, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो बुक का जो आंसर है उसके साथ मैच कराओ एक बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सही है ना, हम लोग का आंसर भी सही है। अभी नेक्स्ट में क्या निकलना हमें, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, डोमेन मतलब जो भी फर्स्ट कंपोनेंट्स है उसको लेके बनाना है ना। तो क्या है 2 है, 3 है, 4 भी है ना, 5 भी है और 6 भी है। ठीक है, और क्या निकलना हमें, रेंज भी निकलना है ना। रेंज सेकंड कंपोनेंट को लेके, है ना। 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 10 भी है, लेकिन 11 नहीं है ना, यानी कि 4 6 9 10 11 नहीं है। अभी हमें क्या निकलना है, आर इनवर्स। बेसिकली आर इनवर्स कैसे निकलते हैं हम लोग, जस्ट, है ना, इसको जगह को एक्सचेंज कर दो, है ना। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड कंपोनेंट में, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड प्लेस में लेके जाओ और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट में, है ना। यानी कि 2, 4 है तो क्या हो जाएगा 4, 2, जस्ट एक्सचेंज कर दो जगह को। 6, 2 10, 2 6, 3 9, 3, ये तो एक्सचेंज करने भी सेम ही मिलेगा, है ना। 4, 4 क्या मिलेगा, वही मिलेगा। और ये हो गया 6, 4 10, 4 10, 5 4, 6 6, 6 9, 6 और फिर 10, 6। ठीक है, और अभी क्या बोला है, फिर बोला है रिप्रेजेंट द रिलेशन बाय मैट्रिक्स टेबल एंड ग्राफ। तो मैट्रिक्स टेबल तो काफ़ी इजी है ना, मैट्रिक्स टेबल तो काफ़ी इजी है। ठीक है, तो जो ए है इसको आपको इधर लिखना पड़ेगा, है ना। 2 3 4 5 6 और इधर भी खींचो आप। ठीक है, और जो सेट बी का जो एलिमेंट्स है उसको इधर लिखना पड़ेगा 4 6 9 10 11, क्योंकि हम लोग ऐसा दिखेंगे ना, है ना, ऐसा दिखेंगे। पहले फर्स्ट में ये आएगा ना, तो जो सेट ए का एलिमेंट्स है उसको इधर लिखना पड़ेगा
कॉमन सेंस है यार, है ना। और सेट बी का एलिमेंट्स इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ऐसा देखोगे ना, ठीक है। तो 2,4 में कॉमन फैक्टर है कि नहीं, हाँ है, तो इसको यस बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे क्लास 9 में भी आप लोग ने पढ़ा था ना, बाइनरी नंबर्स, है ना। 1 मतलब क्या है, ट्रू, 0 मतलब क्या है, फॉल्स, ये सब पढ़ाया था मैंने, है ना। तो 1 मतलब हाँ है और 0 मतलब नहीं है। 2,6 में कॉमन फैक्टर है, हाँ है ना। मतलब 2 और 9 रिलेटेड है कि नहीं, नहीं है। 2 और 10 रिलेटेड है, यस। 2 और 11 रिलेटेड नहीं, है ना। रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है, नहीं है, नहीं है ना। यस यस, नो यस नो, है ना। नो 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 यस नो, ठीक है। फिर यस 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 नो, सॉरी ये तो यस है। 2 3 6, 2 5 10, ये हो जाएगा नो। तो कितना सारा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है। ये क्या, मैट्रिक्स टेबल है ना, मैट्रिक्स टेबल है ये। अभी इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ग्राफ में। ग्राफ वाला पोर्शन तो काफ़ी इजी है ना। इसको आप मान लो y, ये हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, है ना। तो कितना ये 2,4, तो ये हो गया 1 1 2 1 2 3 4, है ना। तो 2,4 लगभग यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या है 2,6, तो 5 6, तो 2,6 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा करके आपको, है ना, जो 13 पॉइंट्स है उसको प्लॉट करना है यहाँ पे। तो हो गया ग्राफ वाला। अभी नेक्स्ट में बोला है क्या कि जो डोमेन है वो ए के बराबर है कि नहीं शो करो, है ना। डी आर इक्वल टू ए, उसको दिखाओ। डोमेन कहाँ पे लिखा है हम लोग ने, ये रहा डोमेन। डोमेन कितना है 2 3 4 5 6, तो ये किसके बराबर है, ऑब्वियसली ए के बराबर है। ए में भी तो ये सारा एलिमेंट्स है ना। सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट रेंज को देखो। रेंज में क्या क्या हम लोग का 4 6 9 10 है। ये बी का बराबर नहीं है, क्यों, सिंस 11 डज नॉट बिलोंग टू व्हाट, रेंज। लेकिन 11 तो बी में है ना। तो एग्जाम्पल 1 तो हम लोग का हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एग्जाम्पल 2। तो जल्दी से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। ये गया। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया गया है, 2 सेट दिया गया है और हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, एरो डायग्राम। एग्जाम्पल 2 भी इजी है ना। बेसिकली ये चैप्टर्स है ना, एडवांस में बहुत इजी है ना। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काफ़ी इजी है। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एक सेट दिया गया है 2 3 4 5 और दूसरा सेट दिया गया जिसका एलिमेंट्स कितना है 6 7 8 9 और फिर 10, ठीक है। और फिर ये थोड़ा पेन लूज हो गया है ना, थोड़ा सा इसको टाइट करता हूँ। और फिर क्या दिया गया है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड, ओके। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, एक्स आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड x is a prime number that completely divides y, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एरो डायग्राम दिखाना है और उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका एरो डायग्राम बना लो आप, है ना। ये रहा a, ये रहा b, r इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक है। इसका एलिमेंट्स क्या क्या है 2 3 4 और 5, और है ना इसका क्या क्या एलिमेंट्स 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कौन सा प्राइम है, 2 3 और 5 प्राइम है ना। 2 6 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, बिल्कुल। 2 8 को डिवाइड करेगा, 2 10 को डिवाइड करेगा। 3 भी प्राइम है, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 9 को डिवाइड करेगा और 5 10 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो उसका अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा 2,6 2,8 2,10 और फिर 3,6 3,9 और फिर 5,10 आएगा, है ना। सही आंसर कितना सारा 6, और आंसर में कितना सारा 6 है। चलो एरो डायग्राम आ गया, आर बी लिख लिया हम लोग ने रोस्टर फॉर्म में। अभी नेक्स्ट में बोला है कि आर इनवर्स का डोमेन और रेंज निकालो। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट एक्सचेंज कर दो। ये हो जाएगा 6,2 8,2
10,2, 6,3, 9,3 और फिर 10,5। बस हो गया। अभी क्या चाहिए हम लोग को, इसका डोमेन चाहिए, है ना। तो बेसिकली है ना, आर के लिए क्या है, ये डोमेन है और क्या है, ये रेंज है, ठीक है। लेकिन इन्वर्स रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। तो यहीं से भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, है ना। आर इन्वर्स के लिए है ना, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो क्या क्या यहाँ पे 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10 और रेंज आर इन्वर्स के लिए ये रेंज हो जाएगा। तो 2, 3 और 5। काफ़ी इजी था ये भी, है ना। तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 3। तो ये तो गया, है ना। और मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो डाउट क्लास ज्वाइन कर लो आप, है ना। बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल भी है। एग्जाम्पल 3 देख लो आप। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, सेट ए है जिसका एलिमेंट्स कितना है, ए बी सी, और क्या बोला है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए बोल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू क्या होता है, 2 to the power na इंटू एन बी। लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला है, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो यहाँ पे तो क्या होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पे भी ए होगा। रिलेशन ऑन ए मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए कितना सारा है, 3, इधर भी 3, तो 2 to the power 9 और ये कितना है 512, है ना। 2 to the power 9 कितना होता है 512। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राइट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, है ना, इफ़ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ए, बी, बी और सी हो गया। अभी बोला है, राइट टू रिलेशन ऑन ए इन द रोस्टर फ्रॉम अदर देन आई, है ना। इसको छोड़ के बाकी और 2 रिलेशन लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। देखा जाए तो है ना, कितना सारा रिलेशन लिख सकते हैं हम लोग, 512 रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें सिर्फ और 2 लिखना है ना। एक तो यहाँ पे ये हो गया, है ना। अभी इसमें से सिर्फ और 2 लिखना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है ना। पहले तो आप ए क्रॉस ए निकाल लो, है ना। तो ये क्या होगा आपका, ए बी सी इंटू या क्रॉस ए बी सी इंटू नहीं क्रॉस, है ना। तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और फिर सी कॉमा सी, ठीक है। अब जो भी हम लोग को रिलेशन मिलेगा, ये किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, है ना। मतलब कितना सारा ऑर्डर पेयर्स है यहाँ पे, 9। ये सारा ऑर्डर पेयर्स को लेके आप कितना सारा सबसेट्स बना सकते हो, 512 सबसेट बना सकते हो। इसलिए तो 512 रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इसको लेके भी आप एक रिलेशन बना सकते हो। ये भी एक रिलेशन हो गया, है ना। मान लो ये कोई भी 2 ले लिया, ये मान लो ये ले लिया, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया, ए कॉमा ए, सी कॉमा बी, है ना। और मान लो इसको लेके एक फिर रिलेशन हो गया, है ना। ये हो गया बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, है ना। बेसिकली देखा जाए तो कितना सारा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 512 कॉम्बिनेशंस, है ना। बाद में जाके आप लोग चैप्टर 6 पढ़ोगे ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा थोड़ा आइडिया, है ना, कि बेसिकली, है ना, यहाँ पे कितना सारा ऑर्डर पेयर से, 9 ऑर्डर पेयर से, और ये 9 ऑर्डर पेयर से हम लोग कितना सारा कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, 512 कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, है ना। एक बार सिर्फ एक को लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग 2 को लेंगे, है ना, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 को लेंगे, है ना, फिर 5 करके लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके बेसिकली हम लोग कितना सारा कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, 512 कॉम्बिनेशंस, यानी कि 512 रिलेशंस, ठीक है। तो है ना, इसको छोड़ के हमें 2 और रिलेशन लिखना है ना, तो कोई भी 2 लिख दो, है ना। चलो इसको और इसको लिख दो, है ना। तो R1 बेसिकली कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, या R2 इसको लिख दो, है ना, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, आ गया, है ना। तो इसको छोड़ के, है ना, कितना सारा रिलेशन लिख सकते हो, 511 रिलेशन लिख सकते हो एक्चुअली, है ना, कॉम्बिनेशन करके। तो हो गया, समझ में आ गया। तो इतना ही था थ्योरी और एग्जांपल्स में। अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3, ठीक है।